चलिए आइए समझते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय डिटरमिनेंट। ठीक है, डिटरमिनेंट से एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाला जाता है। अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करते हैं और 2 नंबर का ये क्वेश्चन आता ही जरूर है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है। ठीक है, डिटरमिनेंट से कैसे सॉल्व करते हैं और क्या फार्मूला होता है। तो आइए ज़रा एक ट्रायंगल सबसे पहले ले लेते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये एक ट्रायंगल दिया गया। ठीक है, ये इस तरीके से हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से हम लोग ने एक ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें तो ये ए कह रहे हैं, ठीक है, ये कह रहे हैं बी है और ये क्या है, सी पॉइंट इस ट्रायंगल का। ठीक है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स हम लोग मान लेते हैं कि x1 y1 है और बी के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x2 और y2 मान लेते हैं और सी के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं कि x3 y3 अगर हमारे पास दिए गए। ठीक है, तो अब हमको इसका क्या निकालना है, अब हमको निकालना है कि एरिया। ठीक है, एरिया कैसे हम इसका निकालेंगे। ठीक है, तो आइए ज़रा देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी, उसको निकालने के लिए हमारे पास जो है फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हमारे पास होता है, ठीक है, 1/2 डिटर्मिनेंट में x1 x2 x3 और y1 y2 और y3 1 1 1। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई ट्रायंगल दिया गया इस तरीके से और उसके 3 कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तब आपको इस फार्मूले की मदद से आपको क्या करना होता है, एरिया निकालना होता है। ठीक है, तो चलिए आइए एक क्वेश्चन पे इसको अप्लाई करके देखते हैं हमारे पास कि एरिया कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो इसका हमको एरिया निकालना है। ठीक है, तो थोड़ा सा पॉइंट दिखाई दे, इसको छोटा कर दिया है। ठीक है, तो अब अगर आप आए और देखें कि इसका एरिया हमें निकालना, मान लीजिए ये ट्रायंगल दिया गया है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये ट्रायंगल दिया गया, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। अब आप देखिए इसके ए के कोऑर्डिनेट्स कितने दिए गए, 3,8। मान लेते हैं कि ए के कोऑर्डिनेट इसके 3,8 हैं और बच्चों इसके बी के कोऑर्डिनेट्स कितने दिए गए, -4,2 दिए गए और सी के कोऑर्डिनेट इसके कितने दिए गए, 5,1 दिए गए। ठीक है, तो हमारे पास दिया गया है गिवन दैट, तो सबसे पहले जो दिया गया है वो लिख लो, गिवन दैट। ठीक है, ट्रायंगल वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी आर। तो आप देखिए ए के कोऑर्डिनेट्स कितने दिए गए हैं, 3,8, बी के कोऑर्डिनेट्स कितने दिए गए हैं, -4,2 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स बच्चों कितने दिए गए हैं, 5,1। तो अब अगर आप यहां से देखो तो यहां से आप देखोगे x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 और y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8, क्योंकि a पॉइंट x1 y1 देगा, b पॉइंट x2 y2 देगा, तो x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4 और y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सिमिलरली x3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x3 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5 और y3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो ये आपको डेटा दिया गया है इस ट्रायंगल की वर्टिसेस से। अब आप देखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है, तो अब आप निकालने जा रहे हो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बी सी कितना होगा, डिटरमिनेंट का अगर हम यूज करेंगे तो 1/2 डिटरमिनेंट में x1 x2 x3 और y1 y2 और y3 1 1 1, ये फार्मूला होता है आपका। ठीक है, तो आइए सारी वैल्यूज इसके अंदर उठा करके रख देते हैं और देखते हैं हमारे पास कितना आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें 1/2 डिटरमिनेंट में कितना हो जाएगा, x1 x2 x3 मतलब 3 -4 और 5, कितना हो जाएगा, 3 -4 और 5, y1 y2 y3 मतलब कितना हो जाएगा, 8 2 और 1, और फिर ये लास्ट कॉलम जो है ये 1 1 1 रहेगा। ठीक है, अब हमको इसको क्या करना है, एक्सपैंड करना है। अब हमको इसको क्या करना है, एक्सपैंड करना है। तो एक्सपेंशन जो इसका है वो किसी भी तरीके से कर सकते हो। आप चाहो तो रो 1 के अलॉन्ग एक्सपैंड कर लो क्योंकि सबसे इजी यही पड़ता है, या फिर किसी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड कर सकते हैं। तो आइए जरा रो के अलॉन्ग अगर हम एक्सपैंड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम, ठीक है, रो 1 के अलॉन्ग एक्सपैंड कर रहे हैं तो 3 को रोका हमने। ठीक है, 3 का कॉलम गया, 3 की रो गई, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, फिर बीच में माइनस का साइन आ गया, -8। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कॉलम गया, इसकी रो गई, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, -4, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 हो जाएगा क्योंकि बीच में माइनस का साइन होता है। ठीक है, फिर प्लस का आ जाएगा 1 और 1 का कॉलम गया, 1 की रो गई, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, -4 और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -10। तो आइए जरा देखते हैं इसका कैलकुलेशन कितना आ रहा है बच्चों। ठीक है, तो आप यहां पर देखोगे तो यहां पे आ गया 1/2। अब देखिए 2 में से 1 गया, 1 बचा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3, और ये 4 और 5 कितना हो जाएगा, माइनस का ऐड होने पे 9, और 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 72।
फिर माइनस का 10 और माइनस का 4, माइनस का 14 होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 14 आ गया बच्चों। अब ये कितना आ गया 1/2। अब यहाँ पर ऐड कर लो इसको, ठीक है, इनटू ये हो जाएगा 75 और ये हो जाएगा माइनस का 14, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 75 और ये हो जाएगा माइनस का 14, ठीक है, बात समझ में आ गई, 75 और माइनस का 14। अब सब्ट्रैक्ट करा लो 75, ठीक है, 5 में से 4 गए 1 गए और ये कितना हो जाएगा 61, ठीक है, बात समझ में आ गई। ये कितना हो जाएगा आपके पास 61, तो ये हो जाएगा 61/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, 61/2 स्क्वायर यूनिट ही आ जाएगा। आप देख सकते हैं x1 की वैल्यू 3 हो गई, x2 की वैल्यू -4 हो गई और y1 फिर उसके बाद, ठीक है, x3 की वैल्यू 5 हो गई, y1 की वैल्यू 8 हो गई, y2 की वैल्यू 2 हो गई और y3 की वैल्यू 1 हो गई और सारी वैल्यूज को हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है, 3 -4 5 और ये हो जाएगा 8 2 और ये कितना हो जाएगा 1, फिर 1 1 1 एक्सपैंड कर लिया है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो एक्सपैंड कर लिया रो 1 के अलॉन्ग, तो रो 1 के अलॉन्ग जब आप एक्सपैंड करोगे 2 हो गया और ये हो गया माइनस का 1 माइनस का 8, फिर ये हो जाएगा माइनस का 4 माइनस का 5 प्लस 1 और फिर ये हो जाएगा माइनस का 4 और ये माइनस का 10। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है। ये कितने मार्क्स में आता है? ये 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं, वो ये कि के की वैल्यू फाइंड करनी होती है और प्लस माइनस का यूज नहीं करते, जिससे ए की वैल्यू निकाल करके आप छोड़ देते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब आपको जो गिवन है वो क्या गिवन है बच्चों, इसमें आपको दिया गया है गिवन दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अगर हम लोग मान लेते हैं तो दिया गया है आपके पास 4 और कोऑर्डिनेट्स क्या दिए गए हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स k,0 दिए गए, बी के कोऑर्डिनेट्स बच्चों 4,0 दिए गए एंड सी के कोऑर्डिनेट्स दिए गए 0,2, ठीक है, ये हमको दिया गया है, ठीक है। अब आइए जरा देखते हैं, ठीक है, अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का इस्तेमाल यहां पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि x1 y1 x2 y2 ये क्या आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो अगर आप यहां पे देखो तो x1 की वैल्यू k है, ठीक है, और x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 और x3 की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी 0। सिमिलरली, ठीक है, y1 की वैल्यू कितनी है 0, ठीक है, y2 की वैल्यू कितनी है वो भी 0 है बच्चों और y3 की वैल्यू कितनी है वो है 2, ठीक है, ये आपको डेटा यहां पर दिया गया है, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब कह रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हम यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, आओ जरा देखो, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अगर हम लोग ले रहे हैं तो ये कितना होगा 1/2, फार्मूला क्या होता है x1 x2 x3 और ये हो जाएगा y1 y2 y3 1 1 1, ठीक है। अब देखिए एरिया कितना दिया गया 4 दिया गया बच्चों, ठीक है, एरिया कितना दिया गया यहाँ पर हम लोगों को एरिया दिया गया बच्चों 4, तो 4 = 1/2 और डिटरमिनेंट में x1 x2 x3 मतलब कितना हो जाएगा k4 0 y1 y2 y3 कितना हो जाएगा 0 0 2 और फिर ये हो जाएगा 1 1 1, ठीक है। तो अब 2 को उधर मल्टीप्लाई करा दो तो ये हो जाएगा 8 बच्चों, और जब आप इधर एक्सपैंड करते हो तो इधर आ जाता है प्लस माइनस का साइन। बच्चे अक्सर इसी चीज को गलत कर देते हैं, ठीक है, कि आप जैसे ही इसको एक्सपैंड करते हैं इधर प्लस माइनस की वैल्यू नहीं लेते हैं और एक ही वैल्यू निकाल देते हैं और कहते हैं कि यही आंसर है, और जबकि गलत हो जाता है और हाफ मार्क्स आपका कट जाता है। तो आइए इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये हो जाएगा k, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया 0 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2, फिर -0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग कर ये रहे हैं कि रो 1 के अलॉन्ग इसको एक्सपैंड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर आप देखो यहां से तो 0 ले लिया, 0 का कॉलम गया, 0 की रो गई, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4 और 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -0, फिर प्लस का तीसरा एलिमेंट क्या है 1, ठीक है। तो 1 का कॉलम गया, 1 की रो गई, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास 8 आ गया और 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस का 8 इक्वल का साइन, अब k को -2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 0 -2 -2 ही रहेगा, ये हो जाएगा -2k। अब ये वाला पूरा टर्म तो 0 हो गया, ये वाला बचा और ये हो जाएगा प्लस का 8। तो आप देख सकते हैं प्लस माइनस का 8 है तो एक बार हम प्लस की वैल्यू लेंगे और एक बार हम माइनस की। तो एक बार अगर हमने प्लस की वैल्यू ले लिए देयरफॉर तो ये कितना हो जाएगा -2k + 8 और एक बार हम माइनस की वैल्यू ले रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा -2k + 8। आइए +8 को इधर ले जाओ बच्चों, तो 8 - 8 = -2k आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 = -2k, ठीक है। अब -2 तो 0 के बराबर होता नहीं, तो इसका मतलब k की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर सेकंड केस में देखो 8 की वैल्यू 8 इधर ले जाओगे
तो -8 पहले से था, ये वाला 8 आ जाएगा तो -8 और ये हो जाएगा माइनस का 2k। -8 कितना हो जाएगा, माइनस का 16 और ये हो जाएगा माइनस का 2k। अब ये कैंसिल कर देते हैं तो k की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। तो यहाँ पर दो वैल्यूज आपको निकालनी थी, ठीक है। एक वैल्यू 0 आती है और एक वैल्यू 8 आती है। बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि यही वैल्यू निकाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर 8 को क्या ले लेते हैं, वो पॉजिटिव, खाली पॉजिटिव ले लेते हैं, प्लस माइनस यूज नहीं करते क्योंकि डिटरमिनेंट एक्सपैंड हो रहा है। दोनों ही वैल्यू k की पॉसिबल है, ठीक है। बात समझ में, प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि k की वैल्यू 0 भी आएगी और k की वैल्यू 8 भी आएगी। क्लियर ये चीज, आई होप कि ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा अगर वीडियो पसंद आए, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय।